नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवन लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा चुनाव में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की जनसभाओं और रोड शो ने बनाया आप के लिए माहौल। प्रदेश की कई विधानसभा क्षेत्रों में आप के उम्मीदवारों ने मुकाबले को बनाया है त्रिकोणी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लड़ रही अकेले विधानसभा चुनाव। विशेषकर कैथल और कुरुक्षेत्र की सीटों पर है आम आदमी पार्टी की निगाह। हरियाणा में कई सीटों पर उलटफेर कर सकती है आप। भाजपा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चित है लाडवा सीट, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार इस सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इससे पहले वह 2014 में पैतृक सीट नारायणगढ़ से जीतकर मनोहर सरकार पार्ट 1 में बने थे राज्य मंत्री। मई 2024 में उपचुनाव में उन्होंने करनाल सीट से दर्ज की जीत और भाजपा ने उन्हें पूरे सीएम मनोहर लाल के पद छोड़ने के बाद बनाया मुख्यमंत्री। सीएम नायब सैनी हरियाणा में भाजपा में ओबीसी का माने जाते हैं बड़ा चेहरा। हरियाणा में चुनाव से पहले प्रत्याशियों की बढ़ गई है टेंशन। नूंह में भीतर घात की बात सामने आने से उम्मीदवारों की उड़ गई है नींद। बताया जा रहा है कि कुछ तो खुलेआम दूसरे प्रत्याशियों को करते दिख रहे हैं समर्थन, तो कुछ चोरी छुपे कर रहे हैं समर्थन। इससे बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ गई है टेंशन। हमीरपुर से भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करनाल में कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने दिया बयान कि बापू बेटे को सेट करने के लिए हरियाणा को कर रहे अपसेट। दलितों को किया जा रहा है अपमानित। हालात अभी से हैं ऐसे कि सरकार आए बिना ही कांग्रेस के नेता प्रत्याशी नौकरियों की लगाने लगे हैं सेल और कोटे भी कर लिए गए हैं निर्धारित। त्रिकोणी मुकाबले में फंसी हरियाणा की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली गुरुग्राम विधानसभा सीट। गुरुग्राम हरियाणा का ऐसा है जिला जहां 100% है शहरी इलाका। भाजपा ने यहां ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए मुकेश शर्मा को दिया है टिकट। इससे नाराज होकर भाजपा नेता नवीन गोयल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं चुनाव। नवीन गोयल के आने के बाद यहां प्रत्याशित हो चुका है मुकाबला। सुर्खियों में है सिरसा जिले के एलानाबाद विधानसभा सीट, क्योंकि यहां से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं चुनाव। वह इस सीट पर लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं चुनाव। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, भाजपा के अमीर चंद, आम आदमी पार्टी ने मनीष अरोड़ा और जजपा असपा ने अंजनी लड्ढा को बनाया उम्मीदवार। पानीपत जिले के समालखा कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में सेल्समैन का बैग ब्लेड से काटकर उसमें रखी 50,000 की नकदी कर ली गई चोरी। वहां पहले से खड़ी महिलाओं पर लगा इस चोरी का आरोप। सेल्समैन ने पुलिस को दी इसकी शिकायत। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू कर दी है उनकी तलाश। धान से अटी पड़ी है हरियाणा की मंडियां, लेकिन सरकारी खरीद अभी तक नहीं पकड़ पाई है रफ्तार। हालात यह है कि मंडियों में धान रखने की नहीं है जगह, इससे किसान है परेशान। कैथल करनाल कुरुक्षेत्र में धान की खरीद न होने से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने कहा कि वे 10 दिनों से हैं परेशान, लेकिन नहीं हो रही है उनकी सुनवाई। जिंद जिले में वर्ष 2024 की सर्वप्रथम अमावस्या पर बुधवार को जिंद के पांडु पिंडरा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने तीर्थ में स्नान के बाद किया पिंडदान और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना। बुधवार से समाप्त हो गया श्राद्ध पक्ष। इस दौरान तीर्थ पर प्रशासन की तरफ से भी किए गए पुख्ता प्रबंध। हरियाणा में मानसून के कमजोर पड़ते ही गर्मी हो गई है तीखी। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 3 दिन में दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की हो चुकी है बढ़ोतरी। ऐसे हो गए हालात कि 24 घंटे में 38 डिग्री को पार कर गया पारा। हालांकि 4 अक्टूबर से एक बार फिर बदलेगा मौसम। मौसम विशेषज्ञों का है कहना कि इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों में तापमान में आएगी गिरावट, साथ ही हल्की बूंदाबांदी के भी हैं आसार। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।